नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वह है ब्लैक आउट इन बांग्लादेश, अर्थात बांग्लादेश में जो अंधेरा छा गया उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बांग्लादेश जो है एक कंट्री के रूप में किस तरह से उसका जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश को पूरे वर्ल्ड के मैप में देखने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश को लगभग चारों ओर से भारत के बाउंड्री से ये घिरा हुआ है और एक जगह यह म्यांमार से टच है। ये वाला पार्ट म्यांमार से टच है, बाद बाकी लगभग हर जगह यह भारत से घिरा हुआ है फ्रेंड्स। और अगर आप अच्छी तरह से जानने की कोशिश करें बांग्लादेश को तो बांग्लादेश का ये जो राजधानी वाला पार्ट है, ढाका वाला पार्ट है, सबसे ऊपर ये रंगपुर है, ये राजशाही है, ये जगह खुलना है, बारिशाल, चिटगांव और सिलहट। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि जब हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो उस समय में ये सारे जो एरिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। खास करके जो क्रांतिकारी आंदोलन थे, जो उग्रवादी विचारधारा के थे, कांग्रेस से अलग, कांग्रेस का नरम दल और उग्र दल, ये दो जो धारा था, इसमें जो उग्र दल थे इनका और खास करके क्रांतिकारी जो आंदोलन थे इनका इस इलाके में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, सिलहट वाले में, चिटगांव और बारिशाल। तो ये सारी चीज़ अगर आपको याद रहे तो उस समय हमको समझना आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम बांग्लादेश में जो रिवर है, नदियां हैं, उनके बारे में देखें खास करके तो ये देखिएगा कि इधर से भारत से ये गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है। जैसे ही ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम बांग्लादेश में जमुना हो जाता है। याद रखिएगा, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन जमुना एंड यमुना। एक की शुरुआत वाई से है, दूसरे की शुरुआत जे से है। जो वाई वाली यमुना है वह तो भारत से प्रवेश करते, भारत से बहती हुई फिर गंगा में जाके मिल जाती है। लेकिन ये जो जमुना है ब्रह्मपुत्रा का ही बांग्लादेश में जो नाम है उसको जमुना बोलते हैं। आगे यही जमुना और ये गंगा दोनों जब मिल जाती है तब पद्मा कहलाती है और यह पद्मा जब आगे और बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये देखिएगा मेघना एक रिवर है। वास्तव में ये जो मेघना रिवर है जब भारत से मतलब असम से एक रिवर आती है बांग्लादेश जिसको बोलते हैं बराक रिवर। बराक रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं मेघना और यहाँ पे इसको अपर मेघना बोला जाता है। इस अपर मेघना से जब पद्मा रिवर मिल जाती है तब बनती है लोअर मेघना, अर्थात जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे जो रिवर मिलती है वहाँ पे जो नाम है इसका, उसका नाम है मेघना या लोअर मेघना। इस तरह से आप देखिए कि गंगा किस तरह से अन्य रिवर से मिल करके बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। फ्रेंड्स, आगे जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश का भारत के किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सवाल यहाँ बनते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो वेस्ट साइड है बांग्लादेश का, जो पश्चिमी वाला भाग है वहाँ पे तो पूरा हमारा पश्चिम बंगाल जो है वो टच करता है। ये जो आसाम है यह बांग्लादेश से दो जगह टच करता है, एक जगह यहाँ टच करता है और दूसरा यहाँ टच करता है। तो याद रखिएगा आसाम बांग्लादेश को दो जगह टच करता है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में है ये आप जानते हैं ये मेघालय है, मेघालय यहाँ टच करती है। उसके बाद यह त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे आपका मिजोरम है और यहाँ पे आप पहले मैं बता चुका हूँ कि ये म्यांमार से टच करता है। म्यांमार एक अलग देश है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा बांग्लादेश का लोकेशन। अब आते हैं टू द पॉइंट। बांग्लादेश में ब्लैक आउट हो गया। क्या हुआ ब्लैक आउट में? इसमें जो नेशनल पावर ग्रिड थे वह फेल्ड हो गया। पावर जो ट्रांसमिशन था इसके कारण वह फेल हो गया और अभी कोशिश किया जा रहा है कि इंजीनियर्स जो है वह कोशिश कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम था और कहाँ प्रॉब्लम था, और जिसके कारण कि जो इस ब्लैकआउट के कारण बांग्लादेश में जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव ग्रोथ अभी बांग्लादेश का चल रहा था उस पर एक तरह का खतरा मंडरा गया है। अब हम देखते हैं कि जो नेशनल पावर ग्रिड है यह क्या होता है। देखिए, ये जो पावर ग्रिड है एक तरह का नेटवर्क है। किस चीज़ का? तो पावर सप्लाईज करना, साथ ही साथ इसके बहुत सारे एसोसिएटेड इक्विपमेंट इससे जब जुड़ जाते हैं इस नेशनल पावर ग्रिड से और इसके साथ बहुत सारे इक्विपमेंट जुड़ते हैं। इनका जो मेन काम होता है वह होता है ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। किसको? तो इलेक्ट्रिसिटी को। अर्थात
अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जहाँ होता है वह तो जनरेशन होता ही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन से जब उसको आप ट्रांसमिट करते हो, उनको दूर दूर इलाके में भेजते हो, ट्रांसमिट करते हो और फिर उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो पूरे जोग्राफिकल एरिया में, तब इसको बोलते हैं नेशनल पावर ग्रिड। भारत में भी इस तरह से नेशनल पावर ग्रिड है फ्रेंड्स। बांग्लादेश जो है, थोड़ा सा इसके बारे में हम और डिटेल जानते हैं। तो बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नाम है वह है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। यह विश्व का 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और बांग्लादेश का डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है विश्व में। बांग्लादेश जो अपना भूभाग शेयर करता है वह वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड, इन तीनों साइड्स जो है वो भारत के साथ इनका बॉर्डर टच होता है। और इनका जो साउथ ईस्ट साइड है वह म्यांमार से टच करता है और इसका जो साउथ वाला पार्ट जो कोस्टल लाइन है वह बे ऑफ बंगाल को टच करता है। जो ढाका है वह इसका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी है, नेशंस पॉलिटिकल, फिनेंशियल एंड कल्चरल सेंटर है ढाका। और जो चिटगांव है फ्रेंड्स, इस चिटगांव को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। भारत कोशिश कर रहा है कि इस चिटगांव तक अपने जहाज को भेजें और इस चिटगांव से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वहां तक सामान को पहुंचाया जा सके। इसको और आसानी से आप समझने की कोशिश करें। भारत ये चाह रहा है कि ये जो चिटगांव है यहाँ पे अच्छा संबंध बांग्लादेश से बना करके इस तरह से अपने समुद्री जहाज को यहाँ भेज करके चिटगांव होते हुए सामान को यहाँ पहुँचाया जा सकता है। इस तरह से भारत का जो यातायात जो है उसका जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, इसको बहुत हद तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा जो बांग्लादेश का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है और इसी बंगाली लैंग्वेज के कारण पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग हुआ था। इसके बारे में आप जानेंगे बाद में। बांग्लादेश का जो एंथम है वो है आमार सोनार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा। इसका जो नेशनल सॉन्ग है वो है जय बांग्ला। इसका जो ये फ्लैग देख रहे हैं आप, ये फ्लैग है और जो सील होता है बांग्लादेश का, जो सील है, जो स्टाम्प है, उसका जो पिक्चर है वो इस तरह का होता है। और जो बांग्लादेश एंशियंट पीरियड में बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर था भारतीय सब कॉन्टिनेंट में। यहाँ जो स्टेट्स थे वो था वंगा, पुंड्रा, गंगृदाई, गौड़ा और समता और हरिकेला। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टी का रूल हुआ है जिसमें कि मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पाला, सेना, चंद्रा और देवा डायनेस्टी, इन सारे का यहाँ पे शासन रहा है। बांग्लादेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बांग्लादेश 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट बना और फिर बाद में यह पाकिस्तान से भी अलग होकर के बांग्लादेश स्वतंत्र रूप से बना और बांग्लादेश पाकिस्तान की तुलना में बहुत ज़्यादा रैपिडली इनका ग्रोथ हो रहा है। तो ये सारे कहानी बांग्लादेश के बारे में था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो करंट का टॉपिक था उस करंट के टॉपिक को टच करते हुए बांग्लादेश का जो ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है, बांग्लादेश का जो फीचर्स है, बांग्लादेश की जो विशेषता है, इसको जो मैंने बताने की कोशिश किया, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।